तो गाइस मैं आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूँ एक नई एनिमे सीरीज। और अगर आपको टोक्यो रिवेंजर्स पसंद आई है तो यह एनिमे भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें हमारे मेन कैरेक्टर पार्क युंग सुक को दिखाया जाता है, जिसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा छोटी है और वह बहुत ज़्यादा मोटा है। वहीं स्कूल के बाथरूम में कुछ लड़के पार्क को बुली करते हुए उससे पैसे मांग रहे होते हैं, पर पार्क के पास इनफ पैसे नहीं होते हैं। जो सुनकर वह लड़के काफी गुस्सा हो जाते हैं और वह बोलते हैं कि पार्क, अब हम तुम्हें जो करने के लिए बोलेंगे वह तुम्हें करना होगा। यह सुनकर पार्क वह करने के लिए तैयार हो जाता है। अब वह लड़का पार्क को कुत्ते की तरह एक्टिंग करने को बोलता है, जो सुनकर पार्क उस जगह पर कुत्ते की एक्टिंग करता है और भौंकता भी है। यह देखकर सभी लोग हंसने लगते हैं। तभी वह लड़का पार्क को मारता हुआ बोलता है, मैं तो भूल ही गया था, तुम कोई कुत्ते नहीं बल्कि तुम एक मोटे सुअर हो। और अब वह उसे सुअर की एक्टिंग करने के लिए बोलता है। अब पार्क पिग की भी एक्टिंग करता है, जो देखकर सभी लोग हंसने लगते हैं। अब वह लड़के पार्क को बुरी तरीके से मारते हैं और बोलते हैं कि वह एक ट्रैश है और कुछ भी नहीं, और इस जगह पर एक कीड़ा भी उससे अच्छा होगा। अब उन लोगों की बातें सुनकर पार्क सोचने लगता है अब वह मरना चाहता है, उसे ऐसी लाइफ जीनी ही नहीं है। अब हमें दिखाया जाता है कि पार्क अपने घर में लेटा उन्हीं सब चीजों के बारे में सोच रहा होता है। तभी उसे भूख लगती है और अब वह किचन में जाकर खाना बनाने लगता है। पर खाना बनाने वक्त भी उसे उन लड़कों की बात याद आ रही होती है, जिसे भुलाने के लिए वह उस जगह पर एक गाना गाने लगता है। तभी कमरे में पार्क की मॉम आती है, जो अपने काम से वापस लौट रही होती है, और अब वह पार्क को गाना गाते हुए देखकर बोलती है, यनसुक, तुम्हारी आवाज़ सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, तुम एक अच्छे सिंगर बन सकते हो। और अब वह लेट आने के लिए पार्क से माफ़ी मांगते हुए उस जगह पर खाना बनाने लगती है। अब खाना देखकर पार्क गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि आप मेरे खाने में एग मत डाले कीजिए, आप ही की वजह से इस जगह पर मेरा वेट बढ़ता चला जा रहा है। यह सुनकर उसकी मॉम उससे माफी मांगती है। वहीं खाना खाने वक्त भी पार्क को उन लोगों की बात याद आ रही होती है, और अब वह अपनी मॉम से बोलता है कि वह अपना ट्रांसफर किसी दूसरे स्कूल में करवाना चाहता है। यह सुनकर उसकी मॉम बोलती है, क्या तुम्हारे स्कूल में कुछ हुआ है? पार्क बोलता है, उसके स्कूल के सभी लोग जीनियस हैं और उससे पढ़ाई में काफी ज्यादा अच्छे हैं, इसीलिए वह अपने स्कूल में स्कोर नहीं कर पा रहा है और उसे अपनी लाइफ में अच्छे स्कोर चाहिए, इसीलिए वह किसी दूसरे स्कूल में जाना चाहता है। उसकी मॉम बोलती है वह ऐसा नहीं कर सकती है क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं, जिस वजह से वह पार्क के लिए नया घर नहीं देख सकती है। और अगर पार्क नए स्कूल में जाएगा तो वह अपने सभी पुराने दोस्तों से अलग हो जाएगा। यह सुनते ही पार्क को अपने स्कूल की बातें याद आने लगती है, जो याद करके उसे बहुत गुस्सा आता है, और अब वह अपना पूरा गुस्सा अपनी मॉम पर ही चिल्लाकर निकालने लगता है। जिसके बाद वह गुस्से में दीवार पर पंच करता है, जिससे वहां पर एक होल हो जाता है, और अब पार्क गुस्से में अपने रूम में भाग जाता है। अब दिखाया जाता है कि पार्क अगले सुबह अपने स्कूल जाता है और तभी वह चलते हुए एक लड़की से टकरा जाता है, जिसके बाद वह लड़की और उसकी दोस्त मिलकर पार्क की काफी ज्यादा बेइज्जती करती है। तभी पार्क का बुली उस जगह पर आता है और वह पार्क को खेलने चलने के लिए बोलता है। अब हमें दिखाया जाता है कि स्कूल के मैदान में कुछ लड़के पार्क को निशाना बनाकर फुटबॉल को किक करके उसे हिट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर पार्क अपने बुली के बॉल को डॉज कर लेता है, जो देखकर उसका बुली बोलता है, मैंने तुमसे कहा ना कि अपनी जगह से मत हिलो। वहीं पास में ही बैठी कुछ लड़कियां यह सब कुछ देख रही होती है, और अब एक लड़की उनसे पूछती है कि आखिर यह लोग क्या कर रहे हैं। दूसरी लड़की उसे बताती है कि इन लड़कों ने यहाँ पर शर्त लगाई है कि उस फुटबॉल को हिट करके पार्क पर जो भी निशाना लगाएगा वह जीत जाएगा, और इन लोगों ने इस बात पर काफी पैसे लगाए हैं। तभी एक लड़का आगे आता है और वह फुटबॉल पर किक मार के पार्क को हिट करने में कामयाब हो जाता है और शर्त जीत जाता है। अब यह देखकर पार्क का बुली काफी गुस्सा होता है, क्योंकि वह उस जगह पर काफी सारे पैसे हार गया था। अब वह पार्क के पास आता हुआ बोलता है, आखिर तुम इस जगह पर मेरे बॉल्स को डॉज क्यों कर रहे थे? जो सुनकर पार्क डर जाता है और बोलता है कि तुम इस जगह पर जितने पैसे हारे हो मैं जल्द से जल्द तुम्हें वह पैसे वापस कर दूंगा। पर वह बिना कुछ सुने पार्क को उस जगह पर बुरी तरीके से मारने लगता है।
तभी उस जगह पर पार्क की मॉम आ जाती है, जो उसे पिटता हुआ देखकर काफी गुस्सा होती है और उस बुली को डांटने लगती है। वह बुली बोलता है, हम बस इस जगह पर एक गेम खेल रहे थे, तो आपको पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। पर पार्क की मॉम काफी गुस्से में होती है और वह उस लड़के को प्रिंसिपल ऑफिस चलने के लिए बोलती है। यह देखकर वहां पर आसपास मौजूद सभी लोग बोलने लगते हैं, पार्क सच में एक लूजर है, वह इस जगह पर अपनी मॉम को बुलाकर ले आया। अब यह सब सुनकर पार्क अपनी मॉम पर ही चिल्लाने लगता है, जो सुनकर उसकी मॉम को काफी बुरा लगता है। अब हमें दिखाया जाता है कि शाम को पार्क अपने स्कूल से वापस घर आता है और अब वह देखता है कि उसकी मॉम उसका इंतजार कर रही होती है, जिन्हें देखकर पार्क उनसे माफी मांगता है। अब पार्क की मॉम उससे बोलती है कि मैं आज तुम्हारे स्कूल तुम्हारे ट्रांसफर की बात करने के लिए गई थी, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि इस जगह पर तुम्हारे साथ यह सब कुछ हो रहा है। तो यनसुक, अब तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, तुम नए स्कूल में जाकर उस जगह पर एक नई स्टार्ट कर सकते हो। यह सुनकर पार्क को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसकी मॉम के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं, पर फिर भी उसकी मॉम उसके लिए यह सब कुछ कर रही है। अब हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पार्क एक नई जगह पर अपना नया अपार्टमेंट ढूंढ रहा होता है। अब काफी देर तक ढूंढने के बाद उसे उसका अपार्टमेंट मिल ही जाता है। वहीं वह सोच रहा होता है, भले ही मेरा यह अपार्टमेंट स्लम एरिया में है, पर इससे किसे फर्क पड़ता है, मैं इस जगह से एक नई स्टार्ट करने वाला हूँ। अब पार्क अपना नया घर देखता है, जो काफी छोटा होता है। वहीं उसके रूफ की सीलिंग भी काफी ज्यादा नीचे होती है, पर उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि उसकी हाइट भी काफी ज्यादा कम है। अब वह अपनी मॉम को कॉल करके उन्हें बता देता है कि वह ठीक से अपने नए घर में पहुंच गया है, तो उसकी मॉम को अब परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। जिसके बाद वह अपने घर के लिए कुछ सामान खरीदने को बाहर निकलता है और अब वह उस जगह पर देखता है कि वहां मौजूद सभी लोग गुड लुकिंग होते हैं, जो देखकर वह काफी ज्यादा खुश होता है और अब वह चलते चलते एक लड़की से टकराकर नीचे गिर जाता है। अब पार्क काफी ज्यादा डर जाता है और सोचने लगता है कि उसके साथ दोबारा से वही होने वाला है और अब वह जल्दी से उस लड़की से माफी मांगने लगता है। पर तभी वह लड़की पार्क से माफी मांगते हुए बोलती है कि इसमें पूरी गलती उसकी है, उसका ध्यान अपनी फोन पर था, जिस वजह से पार्क नीचे गिर गया। अब यह सुनकर पार्क काफी ज्यादा खुश होता है और सोचने लगता है कि यह मेरे लाइफ की एक नई स्टार्टिंग है, तो मुझे आगे बढ़कर इन लोगों से बात करना चाहिए। जिसके बाद वह स्टाइल मारते हुए उस लड़की से बात करने की कोशिश करता है, पर वह लड़की पार्क से डर रही होती है। तभी उस जगह पर एक लड़के की एंट्री होती है और इस लड़के का नाम जिनसोंग है। अब जिनसोंग उस लड़की से पार्क के बारे में पूछता है, पर वह लड़की पार्क को इग्नोर करते हुए जिनसोंग के साथ वहां से जाने लगती है। अब पार्क उन लोगों को एक क्रीपी स्माइल के साथ जाते हुए देख रहा होता है, जो देखकर जिनसोंग को गुस्सा आ जाता है और वह बोलता है कि आखिर तुम हंस क्यों रहे हो। तभी पार्क बोलता है, गलती से मैं इस लड़की से टकरा गया था। यह सुनते ही जिनसोंग गुस्से में बोलता है, तो क्या इसी बात को लेकर तुम हंस रहे हो। पर वह लड़की जिनसोंग को रोकने की कोशिश करती है। जिनसोंग बोलता है, मैं बस इस लड़के से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब जिनसोंग गुस्से में बोलता है, तो मुझे बताओ, इससे टकराने के बाद इससे माफी मांगने के बजाय तुम यहाँ पर खड़े होकर हंस रहे हो। यह सुनकर पार्क डर जाता है और सोचने लगता है कि यह मेरे लाइफ की एक नई शुरुआत है, तो मुझे इस पर्सन से भी बात करनी चाहिए। और अब वह जिनसोंग को अपने साथ कॉफी पीने के लिए इनवाइट करता है। यह सुनकर जिनसोंग का दिमाग और भी ज्यादा खराब हो जाता है और अब वह वहां पर बुरी तरीके से पार्क को मारने लगता है। वह लड़की जिनसोंग को रोकने की कोशिश करती है, पर जिनसोंग काफी गुस्से में होता है और वह बिना रुके पार्क को मारे ही चला जा रहा होता है। वहीं आसपास मौजूद सभी लोग पार्क की वीडियो बना रहे होते हैं और यह सब देखकर पार्क की हालत खराब हो चुकी होती है। अब हमें दिखाया जाता है कि पार्क अपने घर में बैठा नेट चला रहा होता है और तभी वह देखता है कि पूरे नेट पर उसके मार खाने की वीडियो वायरल हो चुकी है। वहीं कमेंट में सभी लोग पार्क का मजाक उड़ाते हुए उसकी बेइज्जती कर रहे होते हैं। अब यह सब देखकर पार्क बुरी तरीके से रोता है। वहीं वह बोल रहा होता है कि वह भी एक इंसान है, तो आखिर सभी लोग उसके साथ ऐसा बिहेव क्यों करते हैं। वह यह सब डिजर्व नहीं करता, यहाँ तक कि कोई भी इंसान यह सब डिजर्व नहीं करता। अब रोते रोते पार्क सो जाता है और आधी रात को उसकी आंख खुलती है।
तभी वह नोटिस करता है कि उसके रूफ की सीलिंग काफी ज्यादा नीचे आ गई है। अब वह अपना मुंह धोने के लिए सिंक के पास जाता है। तभी वह देखता है कि सिंक भी काफी नीचे जा चुका है। तभी वह मिरर में अपना चेहरा देखता है और काफी ज्यादा डर जाता है। अब वह अपनी आंख मलते हुए दोबारा मिरर में अपना चेहरा देखता है और इस जगह पर उसकी पूरी बॉडी चेंज हो चुकी होती है। उसकी हाइट काफी ज्यादा लंबी होती है और वह देखने में काफी हैंडसम होता है। तभी वह पीछे मुड़कर देखता है तो उसका वह मोटा शरीर अभी भी पहले वाली जगह पर ही सो रहा होता है। अब वह उसके पास जाकर उसे उठाने की कोशिश करता है। तभी पार्क की आंख खुलती है और अब वह सोचने लगता है क्या वह कोई सपना देख रहा था, क्योंकि वह अपनी पुरानी बॉडी में वापस आ चुका होता है। अब वह सोचने लगता है कि वह सच में एक काफी अच्छा सपना था और अब वह पलटकर दोबारा सोने लगता है। तभी वह अपनी दूसरी बॉडी को वहां पर सोया हुआ देखता है। यह देखकर वह काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और अब वह अपनी उस बॉडी को उठाने लगता है। तभी उसे चक्कर आ जाते हैं और वह नीचे गिर जाता है और अब उसकी सोल दूसरे बॉडी में होती है। अब यह सब देखकर उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, जिसके बाद वह अपना फोन ढूंढते हुए एम्बुलेंस बुलाने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वह अपने मार खाने वाले वीडियो के कमेंट्स देखता है, जिसमें सभी लोग बोल रहे होते हैं यह एक प्रॉपर सैंड बैग है, अगर यह हमारे स्कूल में हुआ तो हमें मजे आ जाएंगे। और इसी तरह के उस जगह पर कई और सारे कमेंट्स मौजूद होते हैं। अब उन कमेंट्स को देखकर वह रुक जाता है और सोचने लगता है कि पूरी लाइफ उसकी इस बॉडी की वजह से लोगों ने उसका मजाक बनाया, उसे बुली किया, पर अब अपनी इस नई बॉडी के साथ वह एक नई स्टार्ट कर सकता है। अब हमें एक स्कूल दिखाया जाता है जहां पर सभी लोग एक लड़के को काफी ध्यान से देख रहे होते हैं और इस लड़के का नाम किम सुंग ब्यूम है और यह इस स्कूल का सबसे फेमस लड़का है। अब किम सुल एक जगह पर आकर रुकता है और मिरर में अपना चेहरा देखते हुए बोलता है, इस जगह पर मुझे टक्कर देने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। तभी वहां पर एक पर्सन की एंट्री होती है, जिसे देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और अब वह पर्सन जाकर किम सुल से टकरा जाता है। अब उस पर्सन को देखकर किम सुल भी हैरान हो जाता है और यह पर्सन कोई और नहीं बल्कि अपना पार्क होता है। अब सभी लोग अपनी जगह पर रुककर पार्क को देखने लगते हैं, वहीं वह लगातार उसकी तारीफ ही किए चले जा रहे होते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि एक क्लास का होमरूम टीचर अपने स्टूडेंट्स को बताता है कि आज उनकी क्लास में एक नया ट्रांसफर स्टूडेंट आने वाला है और वह नया ट्रांसफर स्टूडेंट कोई और नहीं बल्कि पार्क होता है, जिसे देखते ही सभी लड़कियां उस पर फिदा हो जाती है। अब पार्क उन सभी को अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलता है कि मेरा नाम पार्क युनसुक है। उसी क्लास में किम सुंग और जिन सॉन्ग भी होते हैं, जो पार्क को काफी ध्यान से देख रहे होते हैं और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।